जय बद्रीनाथ। मैं अनु भदौरिया आज आपको बद्रीनाथ धाम के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। एक तरफ नर तथा दूसरी तरफ नारायण पर्वत के मध्य स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। यहाँ की लोक कथा अनुसार कहा जाता है कि जो एक बार बद्रीनाथ धाम आता है वो गर्भ में कभी जन्म नहीं लेता, अर्थात वो जन्म और मृत्यु के फेर से मुक्त हो जाता है। यहाँ से नीचे चलेंगे तो आपको तप कुंड या सूर्य कुंड मिलेगा, जहाँ पर कि सूर्य देव ने तपस्या की थी। यहाँ पर गर्म कुंड है और ये नारद शिला और नारद भगवान की प्रतिमा देखने को मिलती है। तप्त कुंड में कहा जाता है कि सूर्य भगवान को तब भक्षा बख्शी की हत्या का दोष लगाता, तब उन्होंने यही तपस्या की तथा उन्हें दोष से मुक्त हुए और जब से वो जल रूप में यहाँ विराजमान है। थोड़ा ऊपर चलेंगे तो शंकर भगवान का मंदिर मिलेगा जो केदारनाथ मंदिर को समर्पित है। यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी। सीढ़ी द्वारा जैसे ही हम मुख्य द्वार पे पहुँचेंगे तो यहाँ पर कुबेर तथा शेर की प्रतिमा दोनों साइड लगी हुई देखने को मिलेगी। हम जैसे ही प्रवेश करेंगे तो छोटे छोटे मंदिरों में हनुमान जी का मंदिर, माता का मंदिर तथा आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा देखने को मिलेगी। यहाँ पर अंदर प्रांगण में से हमको मंदिर देखने में कुछ इस प्रकार दिखता है। और ये देखिए मंदिर, यहाँ पर दूर दूर से तथा विदेशों से भी सैलानी आते हैं तथा भक्ति करते हैं। ये कामधेनु गाय है और ये देखिए विदेश से आए सैलानी। आगे चलेंगे तो ये हनुमान जी की प्रतिमा तथा नारायण मंदिर और मंदिर देखने को मिलते हैं। जब विष्णु जी यहाँ पर बाल रूप में तपस्या कर रहे थे, तब उनके ऊपर बर्फ गिर रही थी, तब माता लक्ष्मी जी ने बेर के वृक्ष के रूप में उनकी मदद की थी। तब नारायण भगवान ने वरदान दिया था कि इस क्षेत्र को बद्री यानी बेर के वृक्ष के नाम से जाना जाएगा, इसलिए इसको बद्रीनाथ नाम कहा जाता है। ये गर्म जल और अलकनंदा नदी का संगम है। यहाँ से बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है विष्णु चरण पादुका, जहाँ पर कि विष्णु जी ने अपने चरण रखे थे। 3 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है माना गांव, जो कि भारत का प्रथम गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सरस्वती नदी का उद्गम तथा स्वर्ग के लिए रास्ता और वेद व्यास गुफा और गणेश गुफा है। यहाँ पे तपोभूमि होने के कारण यहाँ पे गेट बनाया गया जिस पे लिखा गया कि किन किन लोगों ने यहाँ तपस्या की है। गणेश गुफा में गणेश जी ने 4 वेद तथा महाभारत महाकाव्य का लेखिक रूप से वर्णन किया था, यानी कि यहाँ पे लिखा था। इसे गणेश गुफा कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस मंदिर में पीछे की तरफ जाएंगे तो गुफा पत्थर की गुफा बनी हुई है और इसकी परिक्रमा लगा के बाहर निकलेंगे तो थोड़ी दूर चलने पर हमको वेद व्यास गुफा देखने को मिलेगी। वेद व्यास गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे वेद व्यास जी ने 4 वेद तथा महाभारत महाकाव्य का मौखिक रूप से वर्णन किया था। और ये जो पर्वत है इसके नीचे वेद व्यास गुफा है। यहाँ पर सारी जानकारी लिखी हुई है तथा यहाँ पर एक महान संत ने हमें अवगत कराया कि ये जो पर्वत है ये पोथी है जिस पर कि महाभारत महाकाव्य का वर्णन किया गया तथा 4 वेद लिखे गए थे। ये पन्नों की तरह देखने से लगती हैं। और अलकनंदा नदी के साइड से जैसे ही हम नीचे उतरेंगे तो सरस्वती उद्गम क्षेत्र आएगा। इसकी भी अपनी एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार जब वेद व्यास जी महाभारत और 4 वेद बोल रहे थे तथा गणेश भगवान सुन रहे थे, तब उनके सुनने में विघ्न पैदा हो रहा था। तब उन्होंने सरस्वती नदी से आग्रह किया कि आपकी कल कल की ध्वनि से हमें कष्ट हो रहा है, कृपया से शांत करें। तब गणेश भगवान ने अंगूठे के दम से उन्हें यहाँ दबाया, जहाँ से ये पाताल लोक में चली जाती हैं और संगम प्रयागराज में जाके निकलती हैं।
यहाँ से थोड़ी दूर चलने पर ही सरस्वती उद्गम क्षेत्र आता है। यहाँ पर आपको सरस्वती माता की एक छोटी सी प्रतिमा देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो पर्वत है, यहाँ के बीच में से सरस्वती नदी का उद्गम हो रहा है। ये देखिए कल कल की आवाज़ कितनी ध्वनि तेज है यहाँ पर। इसके ऊपर बना है भीम पुल। जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे, जब उन्होंने सरस्वती नदी को पार करने के लिए एक विशाल शिला से रास्ता बनाया था, जिसे भीम शिला या भीम पुल के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे ही सरस्वती नदी लुप्त हो जाती है। वसुधारा या स्वर्ग की ओर का रास्ता, यहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे और इसके साइड में अभी मूर्ति स्थापित हो रही हैं पांडवों की और कुंती की। यहाँ से जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वसुंधरा फॉल मिलेगा। ये वसुंधरा फॉल 5 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो पापी लोग होते हैं उनके ऊपर इनकी धारा नहीं गिरती है। रास्ते में थोड़ी दूर चलने पर एक छोटा सा मंदिर देखने को मिलता है, जिसमें कि एक त्रिशूल तथा भोले बाबा विराजमान हैं। यहाँ से आधा किलोमीटर रह जाता है वसुंधरा फॉल। वसुंधरा फॉल 800 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और नीचे इसमें बौछार ही गिरती है, जो कि पहाड़ों से टकरा के जलधारा का रूप ले लेती है। इसकी बौछार पापी लोगों पे नहीं गिरती है, जो पुण्य लोग होते हैं उनके ऊपर इसकी बौछार गिरती है। और ये देखिए, ये यहाँ पे हमेशा बर्फ़ मिलती है। यहाँ पर आने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। और ये कुबेर पर्वत। इस प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। जय बद्री विशाल। ये देखिए धारा के रूप में जल गिरता हुआ। जय बद्री विशाल।